हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम विथ ऑल पर आपका स्वागत है। ये सीटेट 21 फरवरी 2016 का पेपर है जो हम हिंदी का करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये गद्यांश दिया गया है जो हम पढ़ सकते हैं और दोस्तों हम इसका क्वेश्चन करवाते हैं। आपको दिए गए हैं जिन्हें हम भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं वे कहीं और से आए हैं। उनमें से कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर के हैं। ये चीन और इंडोनेशिया के हैं या फिर भारत में ही जन्मे हैं। दोस्तों, इस गद्यांश में दिया गया है जो वाद्य यंत्र के बारे में बताया गया है, कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो फिर दोस्तों क्या है, इनमें से क्या है कि कुछ भारत के हैं और कुछ बाहर से आए हैं। दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि वाद्य यंत्र हैं, भारतीय वाद्य यंत्र कहते हैं, और कुछ जन्मे हैं, कुछ कहीं से आए हैं। तो ये लिखा है दोस्तों, कुछ भारत के हैं और कुछ कहीं से और से आए हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 91 का 2। 92 का देखते हैं। कौन से भारतीय वाद्य यंत्र मिस्र, चीन, जापान आदि से संस्कृति में भी विद्वान है। दोस्तों, जो मिस्र, चीन और जापान आदि में भी विद्वान है वो हमारा 92 का थी बीड़ा। दोस्तों, बीड़ा ऐसा है जो हमारा सब जगह प्रचलित है। लिखा हुआ है हमारा बीड़ा मिस्र, सुमेरी, जापानी संस्कृति में भी विद्वान है। 93 पे आते हैं। कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों, असत्य पूछा गया है कि तमिलनाडु के जल की वाद्य यंत्र सबसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा दोस्तों पूरे गद्यांश में नहीं दिया गया है। ये दिया गया है कि जो सभी जगह प्रसिद्ध है, तमिलनाडु से कश्मीर से राजस्थान, गुजरात। तो हमारा इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। कुछ वाद्य यंत्र गज से बजाए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें लिखा है प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र इंडोनेशिया में भी प्रयुक्त है। लिखा है बेटा प्राचीन भारतीय इंडोनेशिया में भी प्रचलित हैं और भारत में अनेक प्रकार की वाद्य यंत्र प्रचलित है, ये हम सब जानते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 94। गद्यांश के अनुसार सभ्यता और संस्कृति का इतिहास जानने में सहायक हैं। तो क्या है 94 का हमारा हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि साहित्य ग्रंथ नहीं है, हमारे क्या है वाद्य यंत्र। भारतीय शब्द व्याकरण की दृष्टि से हैं। भारतीय शब्द हमारा व्याकरण की दृष्टि से 94 का 95 का हमारा 2 है। क्या है विशेषण भारतीय के शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रचलित हैं। दोस्तों पूछा गया है तो हमारा इसका 4 ही है। हमारा वो है उपसर्ग और प्रत्यय हमारा प्रचलित में है। तो 97 का देखते हैं। 97 दिया गया है कि वेदों में चर्चित कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ मिले हैं, हड़प्पा में मिले हैं। दोस्तों, इसमें भी गद्यांश में दिया गया है कि हड़प्पा में मिले गए हैं। तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा 1। जन्म शब्द का समानार्थी होगा। तो पता है जन्म का उत्पत्ति होगा। भूखंड शब्द में कौन सा समास है। तो जाएगा भू का खंड, तो का की आ जाएगा तो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। 99 का 4। अब देखते हैं कि 100 का। बच्चे के स्कूल की भाषा और घर पड़ोस की भाषा में क्या होना चाहिए। दोस्तों, समरूपता होना चाहिए। 101 का क्वेश्चन। भाषा की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ एकांकी के रूप में आप कैसे इसको बच्चों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों दिया गया है कि जब हाव भाव के साथ ही एकांकी के साथ पढ़कर सुनाएंगे। दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन जहाँ हाव भाव आ जाए तो हम सीधा वही कर देंगे और हमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। तो लिखना और पढ़ना दोनों कैसे हैं, समान रूप से अंतः संबंधित हैं। द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम महत्वपूर्ण बोला गया है। तो 103 का हो जाएगा हमारा अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन। बच्चा अपने आप से ही सीखेगा, भाषा की परीक्षा से सीखेगा, वृत्ति सीखेगा, मगर अब प्रोत्साहन से ऐसा कुछ नहीं है कि वो सीखेगा ही। और 104 का है दिया गया है कि पद्य, गद्य और नाटक हमारी क्या है ना, भाषिक है या सांस्कृतिक है, या भाषिक या सांस्कृतिक। तो क्या हमारी सांस्कृतिक दिया गया है कि डॉट डॉट दिया है। संवेदना को उद्धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन को पहलू को स्मृत करते हैं। तो कौन सी साहित्य पहलू को स्मृत करते हैं। 104 का हमारा है आंसर 3। कोई एक भाषा लिपियों में लिखी जा सकती है, सभी लिपियों में लिखी जा सकती है और उनमें थोड़ा सा फिदल हो सकता है। ये दो हमारा 105 का यानी कि 105 का हमारा है 2। बीड़ा और लेखन मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा स्तर पर देखी जाती है, डॉट डॉट होती है। तो 106 का हमारा है 4, सचेतन स्तर पर देखी जाती है और कैसी होती है,
कालवत। भाषा कक्षा में समावेशी वातावरण का निर्माण करने के लिए जरूरी है। तो क्या जरूरी है दोस्तों? बच्चों को विविध, जब विविध आ जाए तो हमारा वैसे ही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का सर्वाधिक संबंध है। 108 का है हमारा संबंध किसने? सृजनात्मक लेखन। जहाँ सृजनात्मकता आ जाए तो हमारा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 का है कि क्या दिया गया है? भाषा नियमों नियंत्रण का माध्यम बन सकती है, बल्कि यह हमारी सोच भी निर्मित करती है। तो क्या इसका सोच आ जाए? सवाल संप्रेषण है। संप्रेषण दिए गए तो हमारा वही आंसर हो जाएगा। 110 का है पूनम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करती है। इसका प्रमुख कारण है कि वह कक्षा के सही बच्चों के साथ क्या कर रही है? सही बच्चों की रुचि का ध्यान रख रही है दोस्तों ना। रुचि आ जाए, आवश्यकता से जरूरत नहीं, नियंत्रण कर रही, मनोरंजन करेगी, तो क्या है? जो रुचि का ध्यान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 111 पर। कक्षा 8 के बच्चों को सतत आकलन करने के सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसमें 111 में क्या महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोग की क्षमता। बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह विचार किसका है? सो हमारा 112 का हो जाएगा 4 नंबर का, बायगोस की। भाषा और विचार आ जाए, समाज आ जाए तो बस आँख बंद करके लगा देना चाहिए कि बायगोस की है समाज में। भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे, 113 का क्या होगा? बच्चे भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से रटते हैं, अर्जित करते हैं या रटते हैं, समझते हैं क्या दोस्तों? और तो स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं भाषिक नियमों को। 113 का दिया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पे आते हैं। रमेश आधी कक्षा में पढ़ता है, वह सामान्य बातचीत में ठीक है, लेकिन पढ़ते समय बार बार अटकता है, तो इसको क्या है? डिस्लेक्सिया। दोस्तों ये हमारा दिया गया है पद काव्यांश दिया गया है, इस पर क्वेश्चन दिया गया है। हम ये काव्यांश पढ़ते जाएंगे और ये अपना टिक करते जाओ। कवि को कोई कह रहा है कवि को कोई क्या कह रहा है? कवि को कह रहा है धरती और आसमान उसके लिए है ना दोस्तों, कविता में जो दिया गया है। और 16 पे आते हैं। कविता में दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आए हैं, तो क्या है? ना अवरोध ना कोई बाधा। अवरोध और बाधा नहीं, बाधा हो जाएगा। 117 देखा गया है। कवि को निमंत्रण दे रहा है। कवि को निमंत्रण कौन दे रहा है? दिशाएं दे रही हैं। 117 का है 1। और 18 का है दोस्तों, अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द छांटिए। 18 का क्या हो जाएगा? तो धरा हो जाएगा। नगर पथ राह तो सब एक ही हो जाएगा, धरा अलग हो जाएगा। 19 में आते हैं। कवि का विजय गीत कौन गा रहा है? आकाश गा रहा है। काव्यांश में आकाश दिया गया है। कोई शब्द व्याकरण दृष्टि से है, क्या है दोस्तों? सर्वनाम है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक के लिए नहीं कहेंगे, अच्छा मन हो तो लाइक कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।